चीज होगा उसे कहते हैं वाइब्रेशन मैचिंग। यानी अगर 1 लाख रुपए आपके पास होता तो आप कितने खुश होते। अगर आप उतने ही खुश होना सीख जाएंगे तो 1 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा। इसे कहते हैं वाइब्रेशन मैचिंग। तो थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने आंखों को बंद करें। आज की सेशन हम पूरी प्रैक्टिकल तरीके से कंधे को सीधे रखिए और अपने अपने आंखों को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और आप अपने मस्तिष्क यानी आप अपने थर्ड आई पे फोकस करिए। उस थर्ड आई पे फोकस करने के बाद आप इस वक्त उस वाइब्रेशन में खुद को लाएं और उन सभी चीज़ों को देखना शुरू करें जो आपको चाहिए था बट वो अब आपके पास है, और उसके साथ खुद को रिलेट करें। इन द सेंस कि पैसों के साथ खुद को रिलेट करें और फील करें कि आप उस फ्रीडम में अपने आप को किन तरीके से एंजॉय कर रहे हो। आप अपने गाड़ियों के साथ रिलेट करें कि आप उन गाड़ियों के साथ किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप अपने उस पार्टनर के साथ रिलेट करें कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हो। आप अपने घर के साथ रिलेट करें कि आपके वो घर आपके पास है और उस घर के हर चीज़ों को कैसे आप छू के एंजॉय कर रहे हो। आप अपने किचन में जा रहे हो, आपकी किचन कितनी अच्छी इंटीरियर है, आप उसको टच कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं वाओ। आप अपने बेडरूम में जा रहे हैं, अपने बिस्तर को टच कर रहे हैं, आप अपने वॉल के ऊपर की पेंटिंग टच कर रहे हैं। आप अपनी डाइनिंग रूम में आ रहे हैं, आपके जो डाइनिंग रूम की सामान है आप उसको टच कर रहे हो, आपके जो डिनर टेबल है आप उसको टच कर रहे हो। कितना कितना जबरदस्त टेबल है। आप हर चीज़ों को घर में टच कर रहे हैं, अपने सोफा को टच कर रहे हैं, उस टीवी को टच कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं हाउ एक्साइटिंग। बस आप उसे फील करते रहें। जो भी आपने लिखा अपने लक्ष्य के अंदर आप फील करें कुछ क्षण तक कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू। होप सो आप सबों ने फील किया और आप बहुत रोमांच महसूस कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जब आप फील कर रहे हैं आपको अपने अंदर जिस तरीके की पॉजिटिव ऊर्जा फील हो रही है, यही पॉजिटिव ऊर्जा आपके उस मैनिफेस्टेशन की एक्चुअल वाइब्रेशन है जो उन चीज़ों को बनाएंगी जो आपको चाहिए। अब एक कमाल की बात है जो आपको और हमें सीखनी है और आपको और हमें समझनी है। अब आप जिस टाइम पे ये फील कर रहे थे और इस फीलिंग के साथ जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी जनरेट कर रही थी, जिस वाइब्रेशन में आप थे, यही वाइब्रेशन उन यूनिवर्स की ऊर्जा से उन सभी चीजों को बनाएंगी जो आपको चाहिए। तो आप सब मेरी तरफ देखें और महसूस करें कि इस वक्त इनफाइनाइट एनर्जी से आपकी मैनिफेस्टेशन उन उन आपकी मैनिफेस्टेशन की फ्रेमवर्क कर रही थी जो आपको चाहिए।
अब आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए जो सबसे बड़ा टास्क है, वो टास्क ये है, until manifest the thing what you want, you have to maintain your same kind of vibration. जब तक वो चीजें आपके जीवन में नहीं आ जाती, आप उसी वाइब्रेशन में अपने आप को मेंटेन रखें। यही चैप्टर 4 है, एंड दैट इज द थिंग जो इंसान इस वाइब्रेशन मैचिंग को सीख लिया। अब पहले इसमें दो बातें समझनी है। पहला ये, क्या उसी लेवल की रोमांच और वाइब्रेशन जनरेट हुई जो वो मिलने के बाद होती? यह है पहला। इसको अपने अंदर ढूंढना है, और इसको ये दुनिया का कोई गुरु आपको नहीं बता सकता। ओनली यू कैन फील, आप इसे केवल महसूस कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल से इन चीजों को साबित करके दिखाने की कोशिश करता हूं। और आप जब भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, आप उस वाइब्रेशन को मैच करने की एक्सरसाइज करेंगे, आप एक बार अपने मन को पढ़ना कि क्या उतनी उत्तेजना, उतना ही उतावलापन, उतनी ही खुशियां, उतने ही रोमांच, क्या आप उस घेरे में हो? अगर हो तो वो आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। एक बार एक लड़की जो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार मतलब लड़के लड़की का प्यार तो ऐसे होता, बहुत प्यार, बहुत, और उस दोनों ने कमिट किया था कि वो एक दूसरे के साथ पूरी जीवन निभाएंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि लड़के के साइड में जो लड़के के माता पिता थे, वो उस रिश्तों से खुश नहीं थे, और वो नहीं चाहते थे कि रिश्ते हों। तो बहुत सालों तक दोनों की रिलेशनशिप चली, और उस रिलेशनशिप में लड़की के लाइफ में उस पार्टनर को अट्रैक्ट करने में केवल एक रेसिस्टेंट था, और वो थे लड़के के पिता। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब उस लड़कों से बात हुई तो बार बार वो लड़का एक बात बोलता था, ध्यान से सुनना, बार बार वो लड़का एक बात बोलता था कि जिस दिन मेरे पिताजी का फोन आपके पिताजी के पास चला गया, समझ लेना ये रिश्ता पक्का है। ध्यान से सुनना, लड़का कहता था उस लड़की को, जिस दिन मेरे पापा ने आपके पापा को फोन किया, आप समझ लेना कि वो रिश्ता पक्का है। अब इस तरीके से कई महीने रिश्ते चलने के बाद एक सुबह वो लड़की सो के उठी, आंख ऐसे करते करते वो अपने पेरेंट्स के कमरे में आई और एक चेयर पे बैठ गई। जैसे उस चेयर पे बैठी, उस लड़के का नाम था आकाश, लड़की का नाम था प्रीति। तो प्रीति आके बैठी किस कमरे में? जिस कमरे में उसके माता पिताजी सुबह सुबह बैठ के चाय पी रहे। तभी मोबाइल पे घंटी बजी और प्रीति के पापा ने कहा, अरे ये तो आकाश के पापा का फोन है। इसको सुना किसने? प्रीति ने। प्रीति वहां से थोड़ा सा जैसे ही सुनी, वो अंदर ही अंदर खुश हुई, थोड़ी शर्माई, और उस रूम से उठी और उठ के दूसरे कमरे में चली गई और जाके ऐसे बिस्तर पे धड़ाम से गिरी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जस्ट अज्यूम करें, फील करें, क्या प्रीति इस वक्त इस तरह की सोच में है कि काश वो मिल जाएगा तो कैसा लगेगा, या वो इस तरह की फीलिंग में है कि वो मेरे पास है और वो मैं उसको बाहों में पकड़ी हुई हूं? अब आपको ये सोचना है इस वक्त प्रीति की वाइब्रेशन क्या है। क्या प्रीति ने उस लड़कों को अपने पास फील कर रही हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप यहाँ पे यस टाइप कर सकते हो। और वो जो वाइब्रेशन इस वक्त प्रीति की है, सिमिलरली क्या यही वाइब्रेशन और इतनी ही खुशी होगी जब वो आकाश उसके पास आ जाएगा? क्या आकाश के पास में होने से जितनी खुशी होगी, इस खबर को सुनने से उतनी खुशी है? अगर दोनों की खुशियां सेम है, रोमांच सेम है, पागलपन सेम है, मतलब वाइब्रेशन 100% क्या हो रही है? 100% कोलैबोरेट कर रही है। अब अगर ये वाइब्रेशन 100% मैच कर रही हैं, तो अब उस बंदे को इसकी जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मैचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 4 आपको सिखाता है कि आप अपने अंदर उस तरह की खुशियों को, उस वाइब्रेशन को मैनिफेस्ट करें। अब आप चैप्टर 4 से अपने इन गुणों के गुरु बन सकते हो। और जिन लोगों ने इन चीजों को करना सीख लिया,
माय डियर फ्रेंड्स, उसकी जिंदगी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। कहते हैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नो द पीपल डोंट एक्ट फॉर लॉजिकल रीजन बट फॉर इमोशनल वन। कहते हैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जानते हैं कि इंसान किसी लॉजिकल रीजन के लिए काम नहीं करता है, वो काम करता है किसी इमोशनल रीजन के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं इमोशन हैज पावर, इमोशन ऑल्सो हैज द पावर टू क्रिएट व्हाट यू वांट। सो फाइंड विद इन योर सेल्फ what it will feel like to have, be or do anything. So my dear friends, कहते हैं कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को पता है कि कोई भी इंसान जिसको इस प्रकृति ने बनाया है, जिसको गॉड ने खुद मैनिफेस्ट किया है, वो कभी किसी लॉजिकल रीजन की वजह से काम नहीं करता है। काम वो करता है जब उसके लाइफ में इमोशनल रीजन होते हैं। इमोशनल रीजन का मतलब, अब आप देखिए, जिस इंसान की इमोशन जितनी हाई है उसकी सक्सेस भी उतनी हाई है। मैंने कई सारे स्टोरीज में आपको सुनाया है कि अगर एक बार आपका व्हाई क्लियर हो जाता है तो आपकी सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके व्हाई में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज छुपा हुआ है वो है आपका इमोशन। मैंने क्यों कहा कि आप अपने लिए हार चुनो, आप अपने लिए घर चुनो? क्योंकि इस वक्त जब आप घर के उन सभी चीजों को स्पर्श कर रहे थे तो आपके अंदर इमोशन क्रिएट हो रहा था, यानी आपकी एनर्जी उस मोशन में आ रही थी, मतलब आपकी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही थी। जब आप अपने कार में बैठ के घूम रहे थे, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना, इस दुनिया के सारे असफल लोग, फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया के सारे असफल लोग लोगों पे काम कर रहे हैं। लोगों पे काम करने का मतलब वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके लोगों को डील कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हो इसलिए कि वो ज्वाइन कर ले आपके इतने छोटे से कारण हैं, तो शायद वहां पे आपकी ऊर्जा 100% परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन आप सिमिलरली वही प्लान किसी को दिखा रहे हैं क्योंकि आपके वो व्यक्ति उस आपके कार के इमोशन के साथ अटैच है, वो व्यक्ति आपसे पक्का ज्वाइन कर लेगा। क्योंकि इन बोथ केसेस आपकी जो एनर्जी होती है वो दो डिफरेंट फॉर्म में होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए, आप जब किसी एक इंसान के पास जाते हैं तो आप अगर ये सोचते हैं कि ये मेरे से अगर 2000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद ले तो इसमें मेरे को 500 रुपये का फायदा होगा, या फिर आप ये सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति सफल हो जाए तो मैं मेरे 1 लाख रुपए के चेक पे पहुंच जाऊंगा। जैसे ही आप अपने इमोशन से अटैच करके उस व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति पे आपकी डालने वाली जो प्रभाव की शक्ति है वो प्रभाव की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही है एनर्जी यानी वाइब्रेशन की मैचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस दुनिया में, कल भी मैंने बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन है? जिसको सबसे ज्यादा प्रभाव डालना आता है। मैंने कल इसके ऊपर काफी डिस्कस करी थी और कई सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था कि जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। अगर आपको इसकी बात समझनी है तो आप सफल व्यक्ति को देखें, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। मतलब जिस इंसान में कि जितनी ज्यादा क्षमता है जो दूसरों व्यक्ति बन सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इमोशन के पास क्या है? इमोशन के पास पावर है क्या क्रिएट करने की? वो सब कुछ क्रिएट करने की जो आपको चाहिए। सो कहते हैं व्हाट वांट एंड यू विल बिगिन टू मैनिफेस्ट। जब आप चाहते हो ना, आप शुरू कर देते हो टू मैनिफेस्ट थिंग, उन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपको चाहिए। क्यों? कहते द एनर्जी इन मोशन विल वर्क टू पुल यू टुवर्ड्स द थिंग यू वांट। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो जब मोशन में होती है ना, वो आपको पुल करती है काम करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहते वांट व्हाइल ऑल्सो पुलिंग द थिंग यू वांट टुवर्ड्स यू, उन सभी चीजों के लिए जो आप अपने आसपास चाहते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जब अपने वर्कआउट करते हैं, जब आप इमोशंस आपके अंदर आता है तो इमोशन क्या करता है? इमोशंस आपको पुल करता है, मतलब इमोशंस आपको एक्शन के लिए रेडी करता है।
अब आप देखिए, जिसने अपने पार्टनर्स को फील किया अपने साथ, अब ये इमोशंस उसकी सबसे पहली एक्शन क्या करवाएगी? थोड़ा उसको जाके देखूं, थोड़ा उससे जाके मिलूं, थोड़ा उनसे जाके बातें करूं। अब ये बॉडी की एक्शंस कौन क्रिएट कर रही है? इमोशन क्रिएट कर रही है। सिमिलरली, जब आपके अंदर घर की इमोशन होगी, कार की इमोशन होगी, इतना ही प्यार आपके उन प्रोस्पेक्ट से, आपके उन डाउनलाइंस के साथ क्रिएट होगा जिसके साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी पावर है। इसीलिए अगर आप अपने प्रॉपर मैनिफेस्टेशन को सीख गए, अगर आपने प्रॉपर ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया, तो आप लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले सकते हैं। पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी यू कैन एक्सपीरियंस इज ग्रैटिट्यूड। दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रोड्यूस करते हैं। सो फील ग्रेटफुलनेस फॉर एनीथिंग एंड यू शिफ्ट द वे यू फील। हर चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करें और आप शिफ्ट करेंगे उस रास्ते को। यानी आप, अगर आपके रास्ते में कोई रेसिस्टेंट आ रही है, कोई रुकावटें आ रही है, तो आप समझ लो कि आप उस रास्ते पे चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे जिस रास्ते पे आपको वो मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड की पावर अगर आप मेरे से पूछें तो मैंने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इतना एक्सपीरियंस किया है, इतना एक्सपीरियंस किया है, इतना एक्सपीरियंस किया जिसका कोई जवाब नहीं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उन एम्प्लॉय की जो बिहेवियर्स और नेचर्स थी, अगर आप 7 या 8 साल पहले उनकी बिहेवियर को स्टडी किए होंगे, जो लोग पुराने हैं, और आज अगर आप उनकी बिहेवियर को स्टडी कर पा रहे होंगे, तो आपको काफी सारे एम्प्लॉय के बिहेवियर्स में इतने माइंड ब्लोइंग चेंजेस नजर आए होंगे, बिना किसी ट्रेनिंग का, बिना उनसे बात किए, केवल उनके प्रति लगातार ग्रेटफुल होके, ग्रेटफुल होके, ग्रेटफुल होके, ग्रेटफुल होके, ग्रेटफुल होके, ग्रेटफुल होके। मेरे पास अगर वेस्टीज के एम्प्लॉय की बात की जाए तो ऐसे कम से कम पूरे ऑल ओवर इंडिया के 7-8 स्टेट और हमारी हेड ऑफिस के 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं जिनके बिहेवियर्स, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बट आई ऑलरेडी एक्सपीरियंस, मैंने इसको अनुभव किया है कि जब से मैंने उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू किया, उनकी टोटल बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म हुए और उन सभी स्टेट के एम्प्लॉय से मुझे वो सपोर्ट मिलता है जो मुझे चाहिए। तो आप मेरे से एक बात बताओ, अब आप सोच के देखो कि अगर वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये भी हमारे उस डायरेक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं जो हमें चाहिए। यानी आज जिस बिजनेस को मैं जिस स्तर पे लेके जाना चाहता हूं, क्या उस रास्ते में वो एम्प्लॉय हमारी मदद कर रहे नहीं कर रहे? क्या वो हमारे लिए काम कर रहे नहीं कर रहे? आज क्या वो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे डाउनलाइंस की मदद कर रहे नहीं कर रहे? अब आप सोचिए कि अगर हम उनके प्रति ग्रेटफुल नहीं होते तो, और एक बंदा हमारी ऑफिस में आया, वो नेगेटिव होके चला गया, क्या हमारे सपनों पे रसिस्ट क्रिएट हुई नहीं हुई? हुई नहीं हुई? तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, नॉट ओनली फ्रॉम एम्प्लॉय साइड्स। मेरे लाइफ के, मेरे सर्कमस्टांसेस में ऐसी कई चीज़ जिसके लिए मैंने बहुत सालों से ग्रैटिट्यूड हमेशा लाना शुरू किया, और उस ग्रैटिट्यूड की वजह से आई एक्सपीरियंस ए लॉट। मैंने जीवन में बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और अपने उस डायरेक्शन पे क्रिएट किया है केवल ग्रैटिट्यूड की वजह से। सो मैं चाहता हूं कि अब हम सारे वेस्टिजियन, हम सारे एम्बियंस इन चीज़ों को अपने निजी जीवन में फील करना शुरू करें। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हुआ कि मैं मेरे एक क्लाइंट के सामने बैठा हूं, मैं मेरे किसी लीडर्स के सामने बैठा हूं, मैं मेरे किसी डाउनलाइंस के सामने बैठा हूं, और उस वक्त इसके बजाय कि मैं ये सोचूं कि अगर इसने मेरा सामान खरीदा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर देता हूं उस
उस गॉड से प्रेयर करता हूं कि अगर ये इंसान सक्सेसफुल हो गया तो ये कितना खुश होगा, अगर इस इंसान ने इन प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर लिया तो ये कितने फायदे में रहेगा और इसके चेहरे पे कितनी खुशियां आएंगी। सो जब आप अपनी थॉट को इन दैट वे शिफ्ट करेंगे, इन दैट वे शिफ्ट करेंगे, इन दैट वे शिफ्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं इस वक्त आप में से किसी एक लोगों के पास बैठा हूं और मैं ये फील कर रहा हूं कि आपके सफल होने से आप कितने खुश फील करोगे। जब मैं इन दैट वे सोच रहा हूं तो मेरी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरे चेहरे पे जो एक रौनक लेके आएंगी, दैट विल बी इन पॉजिटिव साइड। और आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये आक्रामक चेहरा बिल्कुल बहुत शानदार है और ये मेरे लिए है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं ये सोचूं कि ये बंदा जुड़ गया तो मेरा कितना फायदा होगा, तो वही हमारे अंदर लालच की थॉट्स हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होगी और आप सामने बैठे बैठे पढ़ लेंगे कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे से कुछ फायदा चाहता है। थॉट के शिफ्ट करने से आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने इसकी बहुत डीप प्रैक्टिस करी और इन डीप प्रैक्टिस के साथ मैंने डिफरेंट और वैरायटी अलग अलग स्टेट में मैंने टीम बनाने शुरू किए, मैंने उन सारे लीडर्स पे लगातार ग्रेटिट्यूड किया, मैंने उनको मैनिफेस्ट किया, उनकी सक्सेस को आज 1000 से ज़्यादा लोग जिस पे मैंने अब तक मैनिफेस्टेशन करी हैं और तकरीबन 250 से ऊपर चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल इस हार्ट के अंदर, इस दिल के अंदर बसे पड़े हैं। और लगातार मैं उनकी पर्सनालिटी को, मैं उनके कैरेक्टर्स को, मैं उनकी फ्यूचर को, मैं उनकी सक्सेस को पूरी तरीके से मेरे मेंटल वर्ल्ड में डिजाइन कर चुका हूं। अब मैं सोच के देखिए कि अगर अशोक सर, जिसके बारे में मेरी सोच यहाँ पे एक मिलियनर्स लीडर्स की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊर्जा अशोक सर में भी ट्रांसफर होगी और अशोक सर इन दैट वे अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे। ये कितनी कमाल की बात है ना। मतलब आप लोगों से बिना बात किए, आप लोगों से बिना मिले, केवल उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करके आप देखेंगे कि आप उसमें जबरदस्त बदलाव फील कर रहे हैं। मैं आपको चाहता हूं कि आप कई लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोगों को चुने जो लोग आपसे किसी कारण से नाराज हैं और लंबे समय से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आप उसे चुनने के बाद लगातार कई दिनों तक सच्चे दिल से उन्हें, जैसे आपने कल फॉरगिव किया तो आपने तो सबों को फॉरगिव कर दिया, अब रोज उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें एवरी डे एंड यू फील फ्यू थिंग्स। जब आप लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और फ्यू डेज आप उनके लिए लगातार ग्रेटफुल होंगे, आप उनके पिक्चर को अपने ब्रेन पे लाएंगे, उनके हैप्पी चेहरे को देखेंगे, उन्हें आप ब्लेसिंग्स देंगे, उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, उनको धन्यवाद अर्पित करेंगे। ये जो यूनिवर्सल कनेक्शंस है ये उस इंसान तक आएगा और किसी ना किसी रूप में वो आपसे कनेक्ट होंगे, और वो ग्रैटिट्यूड जो रिटर्न में आपको मिलेगा आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप जस्ट थिंक करिए ये कितनी पावरफुल चीज है और हमें इसको कितना एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। सो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी यू कैन एवर एक्सपीरियंस इज ग्रैटिट्यूड। ये दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इन द मॉर्निंग व्हेन, जब आप बेड पे पहली बार उठते हैं, आपने जब सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड देके उठा तो बिस्तर से नीचे कदम रखते ही आपकी अंदर मंद मंद मुस्कान चलती रहती होगी और आप अपने आप को बहुत इनर्जाइज फील करते होंगे। आप में से जितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया आप यहाँ पे एक बार टाइप कर सकते हैं आई। आप सुबह उठे, आपने ग्रैटिट्यूड किया, जब आप नॉर्मली बिस्तर से नीचे उतर जाते थे, अब देखो कितने सारे लोगों ने आई टाइप करना शुरू किया, तब आपका दिन कैसा गुजरता था। और ग्रैटिट्यूड के बाद जैसे ही आपकी कदम बिस्तर से नीचे पड़ती तब आप कितने पॉजिटिव और एनर्जी में फील करते हो। अगर आप फील करते हो आप भी इन लोगों की तरह टाइप कर सकते हो आई। सो कई सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इनको सबों ने एक्सपीरियंस किया होगा। और चूंकि जब आप इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस को कर चुके हैं, आप ग्रैटिट्यूड की पावर फील कर रहे हैं, अब आप ग्रैटिट्यूड सीखें हर चीजों के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, हर चीजों के लिए मतलब हर चीजों के लिए। जैसे
जैसे आप अपने टेबल के लिए, अपने चेयर के लिए, अपने कार के लिए, अपने घर के लिए, अपने ड्रेसअप के लिए, अपने मेकअप के लिए, हर चीज जो आपको इस संसार में दिखाई देती है, जब आप उन सबसे प्यार करना शुरू करेंगे तो आप एक अद्भुत इंसान बन जाएंगे, एक ताकतवर इंसान बन जाएंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। हर चीजों से, हर चीज मतलब हर चीजों से, इस दुनिया की हर चीजों से आप बस प्यार करना सीखें। फिर आप देखेंगे आपकी एनर्जी पूरी तरह से फ्री हो जाएंगी। आप जब 100% ग्रेटिट्यूड में आएंगे, आपकी एनर्जी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। आप दुनिया की सारी बीमारियों को खत्म कर लेंगे। आप एक हेल्दी इंसान बन जाएंगे। मैं इसकी कितनी पावर्स की तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं कम है। आइए मैं आपको फ्यू स्टडीज दिखाता हूं। ये स्टडीज है, और आपको मैंने हमेशा कहा कि मैं रिसर्च पे भरोसा करता हूं, क्योंकि रिसर्च में डेटा होता है। एक रिसर्च बताती है न्यूरोसाइंस की कि ग्रेटफुल पीपल आर हैप्पियर। जो इंसान ग्रेटफुल होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। कहते हैं द न्यूरोसाइंस ऑफ व्हाई ग्रेटिट्यूड मेक अस हैप्पियर। माय डियर फ्रेंड्स, इसने कई रिसर्च किया। कहते हैं इफ यू हैव फॉरगेटन द लैंग्वेज ऑफ ग्रेटिट्यूड देन यू विल बी नेवर ऑन स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपने ग्रेटिट्यूड की भाषा भूल गए तो आपके बात करने के टर्म्स पे कभी भी हैप्पीनेस नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये स्टडीज की गई थी। मैं आज आपको ये पूरी स्टडीज तो नहीं बताऊंगा, बट इस स्टडीज में दो ग्रुप को लिया गया था, और पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में पहले ग्रुप को ग्रेटिट्यूड करने के लिए कहा गया, और उसकी भाषाओं को, यानी ग्रेटिट्यूड के बाद वो दिन भर जो उसकी बिहेवियर थी उसको नोटिस किया जाता था, और जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे थे उसकी बिहेवियर को नोटिस किया जाता था। और पता चला कि जिस इंसान ने लगातार ग्रेटिट्यूड किया उसकी शरीर की लगभग सभी बीमारियां कम हुई, उस पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आया, वो न्यूट्रलाइज हुआ, और उसके लैंग्वेज में, उसके बात करने के शैली में जो था वो बहुत डिफरेंसेस था। लोगों के साथ उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग बनी, लोगों के साथ उसकी रिलेशंस बहुत स्ट्रांग बनी, और इस स्टडीज में देखा गया कि लोगों ने भी उसके प्रति बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। अब अगर आप एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जहां पे पूरा जीवन हमारा काम लोगों के साथ ही है, मैंने कई सालों से अपना एक टैगलाइन बना के रखा, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी से फ्यू मंथ बैक देयर वाज ए लेडी जो किसी दूसरी कंपनी में चली गई, और वो मेरी बहुत शिकायत कर रही थी। तो मेरे कुछ लीडरशिप ने मुझे कहा कि सर मैं उस लेडी को कभी माफ नहीं करूंगी, वो हमारे सामने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी। और मैंने उनकी सारी बात सुनी, और मैंने कहा ओके कोई बात नहीं है। तो ये बातें खत्म हो गई। 2 दिन के बाद मैंने देखा कि वो लेडी हमारे ब्रांच ऑफिस में आई, और फिर जब मैंने उसका कहा हेलो मैम हाउ आर यू, तो हम उनसे बातें कर रहे थे, और 5-7 मिनट उनसे बात करते हुई होगी। और उसके बाद वो दोनों व्यक्ति जिन्होंने मुझसे उनके बारे में कंप्लेन करी थी, वो भी ऑफिस में सडनली वहां पे पहुंचे, और मुझे उनके साथ बैठ के देखा और कहा सर आपको ना बाद में बताएंगे। तो फिर बाद में मैंने पूछा क्या हुआ, बोले सर आपके बारे में जिसने इतनी शिकायत करी, इतनी बुरी बुरी बातें बोली, आप उसके साथ बैठ के प्यार से बात कर रहे थे। मैंने बोला किसने शिकायत किया, कब शिकायत किया। उनको और गुस्सा आ गया, सर 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, 2 दिन पहले। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, ये उनकी मर्जी होगी, उनकी इच्छा होगी, कुछ भी बोल रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं ये बनावटी कर रहा था? नहीं, मैंने अपने आप को इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। अब आप देखिए, अगर मैं ऐसा नहीं होता तो 2 दिनों तक उनकी नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर रहा होता। वो जैसे ही ऑफिस आती मैं उनको अपसेट कर देता, और वो अपसेट होने के बाद दोबारा ऑफिस कभी भी नहीं आती, क्योंकि उनको अपसेट मैंने किया है तो उनको आने में हेजिटेशन होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कितने फायदे हुए, 2 दिनों तक मैंने कोई नेगेटिव ऊर्जा लेके नहीं झेला। उनके आते ही ग्रेटिट्यूड के साथ मैंने उनसे बातें करी, और इसका रीजन ये हुआ कि वो जिस कंपनी में गई थी वो कंपनी तो कब की खत्म हो गई, वो स्टिल फिर से वेस्टीज को बिल्ड कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ग्रेटिट्यूड की पावर समझ में आ रही है? आ रही है? अब
सोचो अगर आपने अपने रियल कैरेक्टर को इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपने बना ही लिया ऐसा कैरेक्टर, फिर आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अब आपके जीवन पे कभी कोई दुश्मन बन सकते हैं? क्या आज के बाद आपके जीवन में आपके खिलाफ कोई काम कर सकता है? अच्छा, अगर वो करेगा भी तो क्या उसका कोई आप पे प्रभाव हो सकता है? आप सोच के देखिए उस ग्रैटिट्यूड की पावर। इस पे साइंटिफिक रिसर्च है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा हैप्पियर होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, और रिसर्च दिखाता हूं, कहते हैं ग्रेटफुल पीपल स्लीप बेटर। एक इंसान, ये स्टडीज हुई थी कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में ये स्टडीज हुआ था कि हाउ ग्रेटिट्यूड इन्फ्लुएंसेस स्लीप। दिस द स्टडी ग्रुप, ये किसके बीच हुआ था? 186 मैन, 250 वुमेन्स। वो अलग अलग उम्र के थे और उसने पाया कि ग्रेटिट्यूड करने के बाद उनकी स्लीपिंग क्वालिटी में 40% सुधार हो गई। मतलब वो पहले से 40% बेटर सोए और उसके बाद उनकी जो स्लिप थी, इस स्टडी में दिखाते हैं, वो डीप स्लिप में कन्वर्ट हो गई। मतलब पहले जो थोड़े सोते थे उठ जाते थे, वो काफ़ी डीप स्लिप में गए और इससे उन्होंने अपने काफ़ी सारे हेल्थ पे बेनिफिट लिया, अपने लाइफ पे बेनिफिट लिया। तो आप सोच के देखिए, ग्रेटफुल होने से ना केवल आप हैप्पियर हो, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी सुधरती हैं, ये स्टडीज बताती हैं। आइए कुछ और स्टडी मैं आपको दिखाता हूं। कहते हैं ग्रेटफुल पीपल हैव बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहता द ग्रेटर गुड मैगजीन पब्लिश ए आर्टिकल, ए थैंक्स ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। माय डियर फ्रेंड्स, इसको एक मैगजीन ने पब्लिश किया था। अभी कहते हैं ये डिटेलिंग डेटा कैप्चर इन रिस्पॉन्स टू द लॉन्च ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नल। अब देखिए, जनरल में प्रकाशित हुए थे कि अगर एक इंसान हमेशा ग्रेटफुल रहे तो उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन सारे स्टडीज के काफी डीप में नहीं जा रहा हूं, इट विल टेक मोर टाइम, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि ग्रैटिट्यूड ना केवल आपको हैप्पियर फीलिंग कराएगा, बेटर स्लीपिंग देगा, ना केवल पॉजिटिव एनर्जी देगा, बल्कि आप अगर हमेशा ग्रेटफुल होना शुरू हो गए तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते हो। आपको पता, जब मैं इस स्टडीज को देख रहा था ना, तो मैंने देखा कि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो आपकी जो बॉडी है ना, वो डोज केमिकल को रिलीज करना शुरू कर देती। डोज केमिकल क्या है? डोपामिन, ऑक्सीटॉक्सिन, सेरोटोनिन और इंडोर्फिन। ये चार आपके वो हार्मोन हैं जिसके संपर्क में आप अगर ज्यादा समय तक रहे तो ये आपकी लाइफ को कमाल की लाइफ बना सकता है। मतलब ग्रैटिट्यूड पीपल डोज के संपर्क में होते हैं। डोज, डोज मतलब अलग डोज मत समझना। ग्रैटिट्यूड पीपल डोज के संपर्क में होते हैं। अब इसके विपरीत जो नॉन ग्रेटिट्यूड पीपल होते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बिना नाम लिए आज आपको मैं एक आज की कहानी बता रहा हूँ। परसों से एक इंसान मेरे पास अब तक कम से कम लगभग 20 से ज़्यादा बार फ़ोन कर चुके हैं। आज एक्चुअली मैं मेरे एक नई टीम की क्रिएशंस के लिए कहीं गया हुआ था, तो जब मैं लौट रहा था तो उन्होंने मुझे 10-12 बार फ़ोन किया कि सर आपसे मिलना ही मिलना है, चाहे जैसे हो जाए। मैंने बोला ब्रांच बंद है, बोले हम ब्रांच के बाहर आके मिलेंगे, बट मिलेंगे। उनको किसी ने बताया था मेरे बारे में और उन्होंने कहा कि मैं मेरी वाइफ को लेके आ रहा हूँ, तो सर प्लीज़ आप हालांकि वो 10-12 साल पहले कभी विस्टीज कहीं ज्वाइन किए थे और वो कुछ प्रोडक्ट के यूजर थे, बट बहुत टाइम से उन्होंने प्रोडक्ट भी यूज करना बंद कर दिया था। सडनली उनकी वाइफ, जो कि एक अच्छी लेडी है, बट उनकी जो ब्लड शुगर था दैट वाज मोर देन 500, वो अचानक से शूटअप करके 500 चला गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों इतने परेशान थे, इतने परेशान थे कि सुबह 3-4 बार फ़ोन, दोपहर में फ़ोन, कल उन्होंने रात में फ़ोन किया। तो 3-4 डॉक्टर से अभी तक उन्होंने कंसल्टेंसी कर ली है। सब डॉक्टर ने इतना डरा दिया उनको, इतने दिमाग उनके ख़राब हो गए। तो तो वो शाम में फिर मैं स्पेशली आया, फिर ब्रांच के बाहर मैंने गाड़ी रोकी, फिर मैं वो डॉक्टर्स के पास ही थे, डॉक्टर के पास से सीधा आए और मैं देखा कि बहुत हाईली डिप्रेस। तो 5 मिनट मैंने मैडम से बात किया और फिर मैडम को मैंने कहा, सो
कब आपकी ये प्रॉब्लम्स आई हैं? तो उन्होंने कहा कि सर इन द मंथ ऑफ 26 जनवरी फर्स्ट टाइम आई फील, 26 जनवरी को पहली बार फील हुआ उनको। 26 को उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट दिखाया कि पहली टेस्ट उनकी हुई थी, जब डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि गो विथ टेस्ट, जाओ टेस्ट में। उस टाइम पे उनकी 350 से अबव थी। तो मैंने उनको डायरेक्टली पूछा कि बिफोर 26 जनवरी क्या हुआ था। सो शी वॉज कम्प्लीटली शॉक। बोले मतलब? मैंने बोला कि देर वॉज फ्यू इंसिडेंट जिसकी वजह से आप बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में लग रहे हो। तो उन्होंने कहा सर केवल डिप्रेशन नहीं, ऐसे लग रहा है ना यहाँ पे कुछ ठोक रहा है, ठोक रहा है, ठोक रहा है, ठोक रहा है। और आप सोच के देखो, मैंने उनकी उन बातों को सुनने के बाद कहा कि मैडम अब ये जो डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं आप उसके लिए चिंता मुक्त हो जाओ। फिर मैंने आधे घंटे उनसे बात करी और आधे घंटे के रिलैक्सेशन के बाद मैंने उनके हस्बैंड को बोला अभी अगर शुगर टेस्ट करेंगे ना तो 100-150 पॉइंट घट गया होगा केवल बात करने से। तो कल मैंने उनको 11 बजे 1 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, वो आ रहे हैं बहुत होप के साथ। उन्होंने कहा डॉक्टर्स डरा दिया, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी टाइप 1 डायबिटीज क्रिएट हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी उनकी चेकअप हुई, उन्होंने चेकअप की रिपोर्ट भेजी है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब इट इज़ ए कंप्लीट साइकोसोमेटिक। अब देखिए, जब मैं उनसे मिलूंगा तो 3-4 थेरेपी उनको सिखाऊंगा और उस 3-4 थेरेपी में 1 सप्ताह के अंदर मैं आपको फिर रिस्पॉन्स करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो लेडी तुरंत नॉर्मल हो गई, जिसको 4 डॉक्टर ने डरा दिया और वो डर से उनको नींद आनी बंद हो गई है। अब देखिए लोग कितने शिकार हैं इस एंजाइटी के, डिप्रेशन के और ऐसी चीज़ों के। क्यों पता है? क्योंकि उनको किसी ने ग्रेटफुल होना सिखाया नहीं। जो आज हम सब कितने ब्लेस्ड पीपल हैं कि यहाँ पे सीख रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड की पावर देख रहे हैं। तो कहते हैं ग्रेटफुल पीपल हैव बेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग। जब मैं उनको कहा मैम हैव यू एनी एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हस्बैंड ने कहा एंजाइटी और डिप्रेशन सर भरा पड़ा है, भरा पड़ा। हमको अब लग रहा है आपसे बात करके आप ही कुछ कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट थिंक, क्या ये एक इंसान की बात है? क्या ये एक इंसान की बात है? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स दे आर सफर्ड विथ साइकोसोमेटिक डिजीज। केवल आप उन्हें ग्रेटिट्यूड सिखा दो तो वो अपने हेल्थ पे बेटर कंट्रोल, ये रिसर्च कहती है बॉस, मैं नहीं कह रहा हूं। और देखिए, कहते ग्रेटफुल पीपल हैव बेटर रिलेशनशिप। वाओ। Spouse feel gratitude for a partner when they perceive that partner's behavior as being responsive to their needs। कहते हैं कि जैसे ही स्पाउस ने अपने पार्टनर्स के प्रति ग्रेटफुल फील करना शुरू किया, उनके पार्टनर्स ने उनकी नीड के हिसाब से रिस्पॉन्स करना शुरू किया। ये मेडिकल स्टडी है। मतलब अगर आप अपने पार्टनर्स के प्रति ग्रेटफुल होना तो वो आपकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। ये मेडिकल स्टडी है। आप अपने डाउनलाइंस के प्रति ग्रेटिट्यूड करो, मतलब ग्रेटफुल रहो, आप देखिएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बॉस। लेकिन जब आप दुनिया को पलट के देखेंगे, इसीलिए हमने बोला ना, हमारे जो नॉन एम्बियंस हैं, मतलब जो बहुत सारे वेस्टिजन है और एम्बियंस नहीं है, वो जो बिजनेस कर रहे हैं, देखिएगा सारे अपलाइन डाउनलाइन को ब्लेम, डाउनलाइन अपलाइन को ब्लेम, वो उसको ब्लेम, वो कंपनी को ब्लेम, सब अपने आप में क्या हुआ, कोलैप्स कर गए। लेकिन आवर टीम, हमारे टीम के अंदर क्या है, एवरी पीपल दे आर ग्रेटफुल फॉर एवरी वंस। हम अपने वेस्टीज के लिए, ब्रांच के लिए, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, फॉर एवरीथिंग। जब आप इस ग्रेटिट्यूड में होंगे ना, आपको वो सब कुछ मिलता चला जाएगा जो आपको चाहिए। और लाइफ में अगर आपने कुछ लॉस्ट किया है तो आप देखेंगे, कल जैसे आपने फॉरगिव एंड फॉरगेट किया, आपने राइट एंड बर्न मेथड से लिखा और जलाया। कल की सेशन जो थी ना, वो सक्सेस बाय चॉइस की सबसे अहम सेशन में से एक होती है और यही सेशन मेमोरी में बनी रह जाती है हर किसी की, जिन्होंने कल के सेशन को एक्सपीरियंस किया होगा। आपने कई लोगों ने यहाँ पे बताया भी। तो आप देख रहे हो कि ग्रेटिट्यूड की कितनी सारी साइंटिफिक स्टडीज है, कितने सारे एविडेंस हैं कि केवल हम ग्रेटफुल होकर जीवन में क्या कर सकते हैं। अब जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो ज़्यादा रेजिलेंस होते हैं। मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहता कि भाग लो या भाग जाओ। लेकिन जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो ज़्यादा रेजिलेंस होते हैं रिश्तों के प्रति, जीवन में
कुछ करने के प्रति उनकी जो धारणाएं होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, कुछ बनने के प्रति जो उनकी धारणाएं होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। सो ग्रैटिट्यूड के बारे में एक दो बातें नहीं है, ये जितनी भी स्टडीज मैंने आपको बोली, अगर आपको इन सारी स्टडीज के सबूत चाहिए तो एक बुक है, उसका नाम है सीक्रेट द मैजिक। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इन किताब में इन सारी घटनाओं के वर्णन मिल जाएंगे, और इस किताब के इस घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि ये सारे एविडेंस और रिसर्च के साथ यहाँ पे डाले गए हैं कि ग्रैटिट्यूड कैसे लाइफ को प्रभावित करती है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। कभी भी, जैसे कल हमने एक कमिटमेंट लिया कि 180 डेज हम अपने लाइफ में किसी भी चीजों के लिए एंगर फील नहीं करेंगे। अब आप इस प्रैक्टिस में जब 180 दिन रह जाएंगे ना, वो 180 दिन आपकी लाइफ को पूरी तरह से यू टर्न कर सकती है। तो आपने देखा कि ग्रैटिट्यूड की कितनी साइंटिफिक एविडेंस हैं और कितने साइंस ने इसके ऊपर काम किया है। सो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड फील करो, किसके लिए? योर लंग्स, अपने लंग्स के लिए, योर होम, अपने घर के लिए, दिस बुक, ये जो कोर्स हो रहा है इसके लिए, इट डजंट मैटर। कहते हैं वंस यू फील ग्रेटफुल यू आर इन एनर्जी दैट कैन क्रिएट मिरेकल्स। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम में से कितने, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने अपने आंखों को ग्रेटिट्यूड दिया है? थैंक यू सो मच, इस दुनिया को दिखाने के लिए दिया है। कानों को थैंक यू सो मच, दुनिया की बात सुनाने के लिए, ग्रैटिट्यूड। अभी आप देखिए, आप सब जो यहाँ पे मुझे देख पा रहे हैं, थोड़ा बाएं हाथ को उठाएं, एक बार प्लीज उठाएं, सभी लोग बाएं हाथ को उठाएं, इस उंगली को हिलाएं, सब लोग। हिल रही है? सही से हिल रही है? पक्का? सही से? ना हिले तो लाखों का खर्चा है। अगर ये ना हिले तो लाखों का खर्चा है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? लेकिन चूंकि ये फ्री में हिल रहा है, फ्री में, इसलिए हम इसके प्रति ग्रेटफुल ना हैं। लेकिन जिसकी हिलनी बंद हो गई, उससे जाके पूछो कि केवल ये हिलनी बंद हो जाए ना तो लाखों का खर्चा है, लेकिन फ्री में हिल रहा था, हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं। करो। आपने कभी अपनी किडनी को ग्रेटिट्यूड दिया? दे के देखना, उस दिन आपकी यूरिन में ना बहुत फ्रिक्वेंटली आप फील करोगे। आप दे के देखो। आप कहेंगे सर मजाक तो नहीं कर, मैं कह रहा हूं दे के देखो। आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्रेटिट्यूड दिया? दे के देखो, आपकी पाचन क्रिया में सुधार हो जाएगी। आप दे के देखना, ऐसे मत बोलना। आप कभी अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर से मिले तो आपको पता चलेगा कि मैंने बरसों से अपने बालों को ग्रेटिट्यूड दिया, और बालों की कद्र अगर पूछनी हो तो शैलेंद्र कुमार से पूछें। ये इतने वर्स्ट हो गए थे कि मतलब जिसने मेरे को बहुत इनिशियल फेस में देखा होगा, जिसने मेरे को विस्टी से पहले देखा होगा, मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे बाल मेरे नहीं है, इसको मेरा साथ छोड़ना चाहिए। लेकिन बालों की कद्र अगर पूछनी हो तो आप मुझसे पूछें, मैं कितना प्यार करता हूँ इसको। और इसी प्यार के साथ ये बाल धीरे 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 अपने शेप में बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने अपने बालों को ग्रेटिट्यूड दिया है? दे के देखना। सो जीवन में आप इतने इतने प्रभावशाली हो जाए कि हर चीज को ग्रेटिट्यूड दें। आपने जिस लेवल को डिजाइन किया कि मुझे इस महीने इस लेवल पे आना है, आप उसे ग्रेटिट्यूड दें। आपकी जो बैंक की अकाउंट है, जब आप मोबाइल पे खोलते हो, उस अकाउंट को ग्रेटिट्यूड दें। मतलब आप ऐसा अपने आप को ढालने की दुनिया में हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हों। और जैसे मैंने आपको कहा था कि टेलीपैथी जो हमारी एडवांस कोर्स में मैं सिखाऊंगा, टेलीकिनेसिस जिसकी मैं बात करता हूं, कि आप जब एक ऑब्जेक्ट से बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपकी बातें सुनती है। बड़े बुजुर्ग की बात कभी झूठी नहीं होती। ज्योत्सना मैम, दीवालों के भी कान होते हैं, सुना है ना? इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल कहने की बात है, ये कहने की बात नहीं है। आपने कभी फील किया कि जिस घर में आप रहना बंद कर देते, अगर वो घर 50 साल चलनी हो तो 5 साल में वो घर के सारे नक्शे गड़बड़ा जाते हैं और घर ढह के गिरना शुरू हो जाता है? आपने कभी फील किया है कि आप जिस घर में रहना बंद कर देते हैं, वो घर उनके मुकाबले जितना उसका लाइफ है वो 20% भी नहीं चलता,
वो घर डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं अपने आप। आपने सुना है ना, क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके साथ टेलीकिनेसिस बंद हो जाती है। लेकिन जब आप उस घर में होते हैं ना, तो उस घर के साथ आप हमेशा बातचीत करते रहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साइंटिफिक एविडेंस हैं। तो अब आपने जब सक्सेस बाय चॉइस में सीखा कि ऊर्जा की पावर क्या है, कहते देयर आर पीपल हु डोंट हैव शेल्टर एंड स्ट्रगल इवन ए 2 स्क्वायर ऑफ मील ए डे एंड क्लॉथ टू वियर। हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते, कहते भगवान तूने मुझे दिया ही क्या है। वो कहते हैं हमने तुमको दिया, ये कम है का? हाँ, भगवान तूने मुझे दिया ही क्या है? अरे तुमको दे दिया ही कम है। हाँ, तुमको सांप बना देते, मेढक बना देते, बिच्छू बना देते, कीड़े मकोड़े बना देते, लोगों के पैरों तले कुचले जाते। हाँ, कर सकते थे ना। मैंने तुम्हें दिया कम है। अच्छा, हम कहते भगवान मेरे को हम पैसे भी भगवान से मांगते हैं। भगवान कहते पैसा जब हम ही को देना होता है तो दिमाग काहे देते तुमको? हाँ, दिमाग दिया ना, क्यों दिया? यूज एंड मेक, इसको इस्तेमाल करो और बनाओ। सर भगवान को कहते इस्तेमाल कैसे करें? वो शैलेंद्र जी की ट्रेनिंग है ना, बहुत अच्छे से उसको सुनो, उसको सीखो और उसको बीट बाय बीट उसको प्रैक्टिस करो, इस्तेमाल करना आ जाएगा। तो जब आप इसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो आप पैसे बनाएंगे। सो फॉर एवरीथिंग, कहते जिस इंसान के पास एक वक्त का भोजन और रहने का छत नहीं है, उसे देखिए और आपको फील होगा कि आपके पास रहने के छत है, इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। 2 वक्त खाने के भोजन है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। आप बहुत कंफर्टेबल सो पाते हो, ये बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप जब ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करेंगे उन सभी चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए, तो आपको फिर वो सभी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी जो आपको चाहिए। कितनी बड़ी बात है ना। सो चैप्टर 4 हमें पूरी तरह से हमारी एनर्जी सर्किट को फ्री करना सिखाता है। सो कहते रियलाइज यू आर ब्लेस्ड विथ इनोनॉमस अबंडेंस राइट नाउ, फील ग्रेटफुल फॉर इट एंड यू विल अट्रैक्ट इवन मोर अबंडेंस। जितना ज्यादा अबंडेंस फील करोगे उतना ही ज्यादा अबंडेंस आपकी जिंदगी में आती चली जाएगी। कहते मैन हु गॉट रिड ऑफ डबल निमोनिया बाय रिकॉर्डिंग एंड सेइंग ए लाइन। एक इंसान जिसको डबल निमोनिया समझ, निमोनिया तो समझते हो, जिसको निमोनिया की डबल अटैक हुई और जब उस अटैक के बाद वो बहुत फिजिकली मतलब डैमेज हो गया। अब निमोनिया समझते हैं ना, निमोनिया मेरे से बेहतर कौन समझता है, क्योंकि बचपन में डॉक्टर ने घोषित किया था कि मुझे निमोनिया हो गया है और पूरी जिंदगी मुझे बनाना नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, और मेरे पेरेंट्स ने रोक लगा के रखा था। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें रोकी जाती है वो इंसान उसके प्रति सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। मैंने कई बार ज़िंदगी में मेरा, अब देखिए डॉक्टर ने मुझे मना किया इसीलिए, वो बनाना मेरी लाइफ का सबसे फेवरेट फ्रूट बन गया। आज ए डजन ऑफ बनाना, मतलब 1 दर्जन तो कम से कम एवरी डे। सो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसको डबल निमोनिया हो गया, उसने उस पर कंट्रोल करने के लिए अपने एक मेंटोर के संपर्क में आने के बाद एक लाइन रिकॉर्ड किया। अब वो लाइन क्या है, ध्यान से सुनिए। वो लाइन है, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव एंड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई एम रिसीविंग। और उसने इस लाइन को रिकॉर्ड किया, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई एम रिसीविंग। उसने इसको एक ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद जब वो सो जाता था तो उस ऑडियो को प्ले कर देता था और पूरी रात ये चीज चलती रहती थी, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई एम रिसीविंग। और ये लगातार ऑडियो चलती रहती थी और इसकी वजह से उसने अपने अंदर एक ऐसी सिस्टम बिल्ड करी कि वो अपने आप को 24/7 ग्रेटिट्यूड में लाने के लिए उस वाइब्रेशन को मेंटेन करना सीख लिया। और कहते हैं कि कुछ हफ्तों के अंदर उसकी ना केवल निमोनिया गई बल्कि जीवन में दोबारा कभी भी उसको निमोनिया का अटैक नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है।
एक लाइन के साथ कि थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई एम रिसीविंग। और इन शब्दों के साथ उसने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी, और ग्रैटिट्यूड करते करते अब क्या हो गया, ये जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में जा रहा था उसकी अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव हार्मोन्स को क्रिएट करती है, तो सारे नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होने बंद हो गए। डोज, डोपामिन जो था, इंडोर्फिन, ऑक्सीटॉक्सिन, सेरोटोनिन, ये सारे हार्मोन्स बॉडी में आने लगे और उसने उसकी पूरी बॉडी को रिपेयर कर दिया और वो इंसान निमोनिया फ्री हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए इस लाइन में कितनी पावर है। आप भी इस लाइन को लिख सकते हो, इस लाइन को दोहरा सकते हो, इस लाइन को रिकॉर्ड कर सकते हो। कहते यू एनर्जी सेंड ऑफ सिग्नल दैट अट्रैक्ट्स मोर ऑफ व्हाट यू आर सेंडिंग ऑफ। कहते जो आप सिग्नल्स यूनिवर्स में दे रहे हो वही सिग्नल्स आपके पास वापस आ रहा है। जो सिग्नल्स आप यूनिवर्स में दे रहे हो वही सिग्नल्स आपके पास वापस आ रहा है। सो कहते चेंज योर सिग्नल एंड यू विल चेंज योर रिजल्ट। आप केवल सिग्नल चेंज करें, आप रिजल्ट चेंज करेंगे। चेंज योर एनर्जी एंड यू विल चेंज व्हाट यू एक्सपीरियंस। आप एनर्जी चेंज करें और आप फील करेंगे कि आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगी। सो द एनर्जी यू गिव आउट इज द रिजल्ट यू गेट। जो ऊर्जा आप देंगे वही रिजल्ट आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस ग्रैटिट्यूड ने हमें तो लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। होप सो मेरे पास ऐसी सैकड़ों लीडरशिप हैं जो हमें टेस्टिमोनी देते हैं कि उनकी लाइफ को भी ग्रैटिट्यूड ने ट्रांसफॉर्म किया है। माय डियर फ्रेंड्स, और ग्रैटिट्यूड की ऐसे ऐसी टेस्टिमोनी है जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाओ, इट्स ए मिरेकल इन आवर लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए जो आज हमने ग्रैटिट्यूड के बारे में सीखा, जो ग्रैटिट्यूड की हमने रिजल्ट्स देखी, जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, इससे हमें एक बात समझने के मौके मिलते हैं कि हम सबको लगातार अपनी लाइफ टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को इतनी डीप इतनी डीप इतनी डीप इतनी डीप करनी चाहिए कि उस ग्रैटिट्यूड की वजह से हम अपनी नेगेटिव एनर्जी पे पूरी तरह से कंट्रोल ले लें। जैसे ही आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पे पूरी तरह से कंट्रोल लेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी के भंडार को फील करेंगे और आपकी वो जो पॉजिटिव सिग्नल्स यूनिवर्स में जाएगी, वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट लिख के ज़रूर बताना कि आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसी लग रही है। सेशन में आपने ग्रैटिट्यूड से क्या सीख रहे हो और आपको क्या लगता है कि ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, कैसे प्रभाव डाल रही है। आज मैं कुछ और फ्यू मोर डिस्कशंस, कुछ बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। जैसे हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोगों ने जाना है कि आज इस गहरी और इस इम्पोर्टेंट सेशंस को इतना डीप और पॉइंट टू पॉइंट डिक्लेयर करते हुए, क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस जहाँ फिजिकल होती हैं वहाँ पे ये 2-3 दिन के अंदर कवर हो जाती हैं, बट इसी सेशन को रिसर्च के साथ एक एक कंटेंट आपकी ब्रेन में आए, इसके लिए मैं इसको 15 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैं इसको क्लैरिटी में लाता हूँ, ताकि आप हर चीज़ों को समझें, उसकी प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको अपने कैरेक्टर में इम्प्लीमेंट करें और उस अनुभव से आप एक नए जीवन का क्रिएशन करें। जब आप इसको करोगे तब आप में से कई लोग जो अपनी टेस्टिमोनी दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप सभी लोग फील कर सकते हैं इन दैट वे जो आप पाना चाहते हो वो आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए। इसीलिए तो हम सक्सेस बाय चॉइस कर रहे हैं। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग। पहला ये है कि कल हम लोग 13 फरवरी में हैं एंड परसों 14 फरवरी है। अब 14 फरवरी और 13 फरवरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं? जैसे ये मंथ फरवरी का सक्सेस बाय चॉइस का मंथ है, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द ग्रेट लीडरशिप, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा इन 2 दिनों में आप अपने उन हजारों डाउनलाइंस जो आपकी टीममेट्स हैं उनके प्रति ग्रेटफुल हों और उस ग्रेटफुल फीलिंग से, उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से उनको हेल्प करने के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनके जीवन में उनके भले के लिए एक बार आप उन्हें वेस्टीज के साथ जो
आपके एसोसिएशन से बाहर चले गए हैं, वो इंसान जो इस वक्त किसी कारण से आपके साथ डी एसोसिएट हो गए हैं, ये 2 दिन हमारे पास मौका है, हम उन्हें फिर से एसोसिएट करें। एक एग्जाम्पल लेता हूं कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने आज ऐसी 20 लोगों की लिस्ट बनाई जो पहले एक्टिव थे बट पिछले 6 महीने से एक्टिव नहीं है। इन 20 लोगों के साथ हमने माइंडसेट किया कि आज हम इनकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए, हे परमेश्वर मुझे शक्ति देना, मैं इनकी जिंदगी में खुशियां भरूं और फिर से इन प्लेटफॉर्म पे लाके मैं उनको वैसा जीवन दूं जैसा जीवन ये चाहते हैं। ऐसी सोच अपने अंदर क्रिएट करने के बाद, उनके प्रति अपने अंदर ग्रेटफुल फील करने के बाद, फिर एक एक करके आप उन्हें फ़ोन करें और फ़ोन करके उन्हें बताएं कि किस तरीके से वेस्टीज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है और अब मैं भी महसूस करती हूँ कि आपके जीवन बदलने में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम आपके लाइफ, आपके हेल्थ को, जो लोग हेल्थ के लिए आपके साथ जुड़े थे हेल्थ के लिए, जो लोग कैरियर के लिए आपके साथ जुड़े थे कैरियर के लिए, आप उन्हें भरोसा दें कि आपके लिए, आपके बेहतर हेल्थ के लिए, आपके बेहतर कैरियर के लिए मैं आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए और इस तरीके से आप 5 मिनट 10 मिनट उनसे बातें करें और उन सभी को एग्री करें, उनको उनको बताएं कि वेस्टीज में आप केवल हमें सपोर्ट करें, प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करें, प्रोडक्ट्स के साथ आप जुड़े और आप कोशिश करें कि इस कंसिस्टेंसी के माध्यम से इस 2 दिन में एटलीस्ट हर लीडर्स कम से कम 15 से 20 लोगों को जो सोए हुए हैं, अगर उनको फिर से जगाने में कामयाब हो गए तो आई थिंक ये सेशन जो आपको इतनी सारी लर्निंग दे रही है, इतनी सारी टीचिंग्स दे रही हैं, आप में से और हम में से कई लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जब हम हमारे लीडर्स के साथ, अपलाइन के साथ बैठते हैं तो अपलाइन पूछते हैं सर कैसा काम चल रहा है, तो हम में से कई लीडर्स कहते हैं सर मेरे ना बहुत से डाउनलाइन डेड हो गए। कितना गंदा वर्ड है, आप सोच के देखिए, क्या वो डेड हो गया? इसका जवाब है नो। अब आप सोच के देखिए, आपने जिनके बारे में कहते हैं कि सर वो डेड हो गया, 3 महीने बाद पता चलता उसे किसी और ने अट्रैक्ट कर लिया है और उसके साथ जाके वो हिस्ट्री बना रहा है। यस और नो? इसका मतलब वो डेड नहीं हुआ था, केवल आपके वाइब्रेशन से बाहर हो गया। एक दूसरी बात बताता हूं, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें तो मैंने मेरी लाइफ में एक चीज फील किया है कि 90% लोग जो इस बिजनेस से जाते हैं वो हमारे कारण इस बिजनेस से जाते हैं। आप इसको अदरवाइज मत लेना, ये मैंने फील किया। क्यों? क्योंकि उनके साथ पहले दिन किए हुए वादे को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे अगर कोई इंसान हमारे साथ ज्वाइन करता है तो हम अनजाने में उनसे बहुत सारे वादे कर देते हैं। अरे तुम केवल साइन करो ना, बाकी मैं हूं ना। अरे तुम आओ ना, मैं तुम्हारा सब ख्याल रखूंगा। अरे तुम हाँ तो बोलो, बाकी सब मैं देख लूंगा। और इतने सारे वादों के साथ हम लोगों की ज्वाइनिंग तो करवा लेते, बट उसके पहले बिलिंग होने के बाद ये सारे वादे जैसे लगता है कि हमारे मुंह पे एक पैटर्न था, हमने ऐसे बोल दिया, बाद में हम इसको भूल जाते। लेकिन आप सोचो, अगर मैंने आपसे कोई वादा किया तो हो सकता है उसको मैं भूल जाऊं, लेकिन मुझे अगर आपने जीवन में स्पेशल करार दिया है तो आप 5 साल बाद भी नहीं भूलोगे कि सर ने हमसे क्या वादा किया था। यस और नो? उसी तरीके से आप उनको भूल जाते हैं, बट आपका डाउनलाइंस वो आपके किए हुए वादे को नहीं भूलता और उसे लगता है कि मेरा अपलाइन अपने बातों से मुकर रहा है और वो आपको छोड़ के चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं लोग काम ही नहीं करते सर। मैं कहता हूं अगर वो काम उनको करना ही नहीं होता वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करते? आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर उन्हें काम नहीं करना होता तो वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करते? जब आप ऐसे तमाम क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे तब आपको ऐसी कई विचारें आएंगी जो जाने अनजाने में पता चलेगा कि आपने कभी उस पर एंगर क्रिएट किया है, उसको कभी आपने गुस्सा किया है, उसको कभी आपने डराया है, उसको कभी आपने इग्नोर किया है, उसके साथ कभी आपने गलत बर्ताव किया है। और 90% लोग इसीलिए तो वो टीम छोड़ के गए। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाता है क्या कि उन सभी को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें, उन सभी को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें और इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ उनके पास जाएं। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने उस ग्रैटिट्यूड को मेंटेन रखा और अगले 6 महीने
आप लोगों के साथ ग्रेटफुल रह के काम किए तो जितनी बड़ी नेटवर्क आपने आज तक बनाई है, शायद इससे 5 to 10 टाइम्स आपकी नेटवर्क अगले 6 महीने में और क्रिएट हो जाएंगी। जितने लोग इस वक्त आपकी टीम में डेड नहीं हुए हैं, मैं उसको कहता हूँ सुसुप्ता अवस्था में है। कहाँ है? सुसुप्ता अवस्था में है, मतलब वो केवल शांत हो गए हैं। जिस दिन आप फिर से कनेक्टिविटी बनाएंगे, वो इंसान देखेंगे फिर से आपके साथ उठ के खड़ा हो जाएगा। कितना आसान होता था सक्सेस बाय चॉइस से पहले लोगों को ब्लेम कर देना। कितना जरूरी है ये समझना सक्सेस बाय चॉइस के बाद कि उनको ब्लेम करते हैं वो सही नहीं है। कारण हमारे अंदर होता है और परिणाम हम हमेशा बाहर देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप सो कि अभी अगले 2 दिन हम अपनी कंसिस्टेंसी में अपने गोल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट कम से कम 20-25 लोगों को इन्फ्लुएंस करें। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो तो यूनिवर्स इस पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों को प्रभावित करने के लिए दे रहा है, इसे यूं बेजाया ना करें। आप जितना खुश फील कर रहे हैं, ये खुशियां लोगों को बांटने के लिए दी जा रही है, इसको यूं बेजाया ना करें। सो होप सो आपने आज ग्रैटिट्यूड के बारे में जरूर सीखा होगा। आप ग्रेटफुल रहने की पावर जरूर सीखे होंगे। हम जैसा सिग्नल देते हैं वो सिग्नल हमारे पास आता है। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम ना केवल इस 2 दिन में बल्कि फरवरी महीने में आप एक डीप कमिटमेंट लो खुद से कि हम अपने उस 1 लाख रुपए के डायरेक्शंस पे अपने नेटवर्क की बैलेंसिंग के लिए, टीम की बैलेंसिंग के लिए, अपने गोल की बैलेंसिंग के लिए, अपने बिजनेस वॉल्यूम की बैलेंसिंग के लिए, अपने वर्कआउट की बैलेंसिंग के लिए, अपने हेल्थ की बैलेंसिंग के लिए, रिलेशनशिप की बैलेंसिंग के लिए, हर चीज़ों की बैलेंसिंग के लिए हम ऑसम वर्क करने को तैयार हैं। अगर आपको लगता है आप तैयार हो, आप उसी कमिटमेंट के साथ तैयार हो, आप अंत में यहाँ पे टाइप कर दो आई। उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मैम को बुलाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार सभी लोग उसी परमेश्वर की मतलब प्रार्थना में आके बस महसूस करें कि मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सभी लोगों को जिसने यहाँ पे डीप हार्ट से टाइप कर रहे हैं आई। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुत बेहतरीन सेशन के लिए। अब सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए मैं फिर से इनवाइट करूँगा आप सबों के बीच वंदना मैम को। वेलकम मैम।